आरपीएन सिंह का फोटो लगा करके वोट दिया है झारखंड की जनता ने। झारखंड की जनता ने रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष बने, आलमगीर आलम विधायक दल नेता बने, उसके चेहरे पर कांग्रेस ने वोट दिया है। इतना घटिया मानसिकता का प्रभारी हम लोगों ने नहीं देखा था। शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इनके हाथ में सिगरेट और जबान पर गाली। कोई कितना भी कद्दावर नेता क्यों नहीं चले जाए, मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, ये सबसे पहले इनकी बात हुई थी अपमान की, कि एकदम गाली छूट के देना। समूचा जानता, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी मिले होंगे तो कई बार आपने, महिलाएं बैठी रहती थी तो महिलाओं के सामने में भी बोलने में इनको परहेज नहीं हुआ। आरपीएन सिंह का गुट नहीं चलता था, तो आज हम बोल रहे हैं आरपीएन सिंह अपने गए तो अपना गुट को लेके जाइए, तो इसमें कौन सा खराब बात बोल रहे हैं? आपके हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी किशोर जी? नहीं। कोई भी जाता है तो थोड़े सबको लेकर के चला जाएगा, तो जिसको जाना नहीं है थोड़े जाए। तो अपना बीज वो यहाँ झारखंड को बर्बाद करने के लिए बो के जाएगा तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने के बाद से जो है झारखंड कांग्रेस में काफ़ी हलचल मच गया है, और वजह ये है कि उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए अब तक, उस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े करने वाले भी लोग कांग्रेसी हैं, और आज मैं उन्हीं के साथ हूँ। हमारे साथ आलोक दुबे हैं, किशोर साहदेव हैं और राजेश गुप्ता जी हैं, जो कि झारखंड कांग्रेस के नेता हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं झारखंड कांग्रेस के। ये लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और हम इस इंटरव्यू के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी लोग आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने के बाद, इस तब्दीली के बाद से कांग्रेस पे नज़र बनाए हुए हैं और हर चीज़ को जानना समझना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है इस इंटरव्यू में हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या नाराज़गी है कि वो आरपीएन सिंह के जाने के बाद से जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आलोक जी, क्यों आप लोग सवाल कर रहे हैं? लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपके यहाँ से भी कई लोग जाते भी हैं और कई लोग आते भी हैं। देखिए, हमारे 20-21 वर्ष के झारखंड निर्माण के बाद कई प्रभारी भी आए और कई प्रभारी यहाँ से गए भी। सभी प्रभारियों के साथ संबंध भी अच्छे रहे और काम भी अच्छा रहा। कई बार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में संगठन को लेकर के मतभेद भी हुआ करते थे। लेकिन ये जो प्रभारी हम लोगों को मिला, मैं समझता हूँ 30-32 साल हम लोगों को भी अपने राजनीतिक जीवन में हो गया। इतना घटिया मानसिकता का प्रभारी हम लोगों ने नहीं देखा था। शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनके हाथ में सिगरेट और जबान पर गाली। कोई कितना भी कद्दावर नेता क्यों नहीं चले जाए, मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, ये सबसे पहले इनकी बात हुई थी अपमान की, कि एकदम गाली छूट के देना। समूचा जानता, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी मिले होंगे तो कई बार आपने, महिलाएं बैठी रहती थी तो महिलाओं के सामने में भी बोलने में इनको परहेज नहीं होता था, नंबर 1। दूसरी जो सबसे बात इनकी थी, ये महाराष्ट्र 2019 की चुनाव में जब हम लोग जा रहे थे तो ये कहते थे 4-5 सीट से ज़्यादा थोड़ी आएगा, कांग्रेस का वोट कहाँ है, कांग्रेस तो ख़त्म हो गई है, कांग्रेस का तो ख़त्म हो गया। डिमोरलाइज करना कार्यकर्ताओं को, और डिमोरलाइज ऐसा कि अपने आप को हम अपमानित महसूस करते थे। चूँकि हाईकमान के आप दूत थे, इसलिए हम आपके हर जुल्मों सितम को बर्दाश्त करते रहे। 1 साल से हम ये बात कह रहे थे, इस आदमी की हर गतिविधि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाला है। जो आप गिना रहे हैं, अब उसका तो कोई मतलब रहता नहीं है ना। जब तक वो थे आपके प्रभारी, आपके पार्ट थे, आपके हिस्सा थे, तब तक अगर आप सवाल उठाते, आपकी बातों को केंद्रीय नेतृत्व समझते, वहाँ पे लोग समझते, तब जाकर के कुछ उसका उपाय भी निकलता। अब ये सब बोलने का क्या मतलब है? आप लोग क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? खुल करके बोलिए। देखिए, बोलने का मतलब इसी है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और हम जो बात कह रहे हैं 1 साल से हम कह रहे थे इस बात को, क्योंकि अभी 3 साल सरकार भी है और संगठन भी है। संगठन के स्तर को ये आदमी इतना नीचे ले चला गया कि इसको उठाने में बहुत वक्त लगेगा, और उनके लिए हुए वो हर निर्णय न सिर्फ हाईकमान पुनर्विचार करे, बल्कि हम जाकर ये अनुरोध करेंगे उस सारे निर्णय को बदलना होगा, क्योंकि ये व्यक्ति पूरी इंजन को लेकर के पूरा ट्रेन को ढूंस देगा ले जा करके। ये तो आप वो ऐसी बात बोल रहे हैं कि तब तो फिर से चुनाव कराना होगा झारखंड में। उनका तो टिकट बंटवारे में भी रोल रहा। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया, 4 लोग जो आज के डेट में सरकार में मंत्री हैं,
उसमें भी उनका निर्णय रहा है कहीं ना कहीं। प्रभारी का जो रोल है, खास करके जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है और उनमें प्रभारियों का जो रोल है, जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे और समझेंगे तो वो तो ये सवाल खड़ा करेंगे ना कि ये जो 4 मंत्री आज के डेट में हैं आपके सरकार में, हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में, बाकी के जो विधायक हैं, आप चाह रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर भी पुनर्विचार करे राष्ट्रीय नेतृत्व। बहुत अच्छा सवाल किया आपने संजय जी, बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए, सोनिया गांधी जी पहचानती थी रामेश्वर उरांव जी को। हमारे 4 प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी छोड़ के चले गए और बहुत बड़ी भूमिका रही इनकी। सिर्फ पार्टी नहीं छोड़े, कई ऐसे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने भेजने का काम किया। और जो टिकट बंटवारे की आप बात कर रहे हैं, जो चेहरा की आप बात कर रहे हैं, आरपीएन सिंह का फोटो लगा करके वोट दिया है झारखंड की जनता ने। झारखंड की जनता ने रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष बने, आलमगीर आलम विधायक दल नेता बने, उसके चेहरे पर कांग्रेस ने वोट दिया है लोगों ने। आपका सवाल हेमंत सही सोरेन है को दुबे जी, आपका सवाल सही है, लेकिन जो दर्शक इस इंटरव्यू को देखेगी उनको ये पता है कि जब आरपीएन सिंह के पास इतना ताकत था कि वो प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब मंत्रिमंडल में जब 4 मंत्रियों को जब चिन्हित करना था कि किन किन को मंत्री बनाना है, तो उनसे भी सलाह राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया ही होगा। तो अब जब आप सवाल सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को ऊपर कर रहे हैं तो बाकियों पर भी सवाल उठेगा। नहीं, देखिए, पॉलिसी बनती है, चर्चा होती है, निर्णय होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। जहाँ तक इन सवालों का प्रश्न है, हमारे जो पॉलिसी बने, हम 16 विधायक जीत करके आए थे, पॉलिसी बना जो सेकंड टर्म का 2 टर्म का एमएलए हैं और उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। तभी केसी वेणुगोपाल संगठन प्रभारी के रूप में काफ़ी सक्रिय थे और वो इस तरह का पॉलिसी बना। तो आप देख लीजिए, चाहे रामेश्वर उरांव हो, चाहे आलमगीर आलम हो, बन्ना गुप्ता हो, बादल पत्रलेख हो, ये सारे लोगों को जिम्मेवारी दी गई, मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। हमारी ये मंशा थी उस वक्त कि हमारे 4 महिला विधायक जीत के आए हैं, जो झारखंड विधानसभा में जिस दल में सबसे ज़्यादा महिलाएं जीत के हमारे यहाँ, तो हमारी ये मंशा थी कि एक महिला प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। लेकिन पॉलिसी मैटर बना, उस पर काम हुआ, आगे बढ़ा। सवाल ये है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, राष्ट्रीय नेतृत्व का जिम्मेवारी जो देता है, प्रभारी की जिम्मेवारी होती है कि संगठन को एक सूत्र में पिरोकर चलना है, गुटबाजी को समाप्त करना है, संगठन को मजबूत बनाना है, पार्टी का विकास करना है। ये तमाम जो जिम्मेवारियां थी उसमें वो फेल कर गए। मतलब आप तीनों को अगर एकजुट नहीं किया जा रहा है, आप ही तीनों नाराज हैं ना कुल मिला करके। नहीं, और ये जो सवाल है, देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, चूंकि आप लोग खुल करके बोल रहे हैं, आरपीएन सिंह के जाने के बाद से जो है जो सवाल उठ रहा है और जो आप सवाल उठा रहे हैं, लोग अब ये कह रहे हैं कि इनके सवाल में बाकी लोग नहीं हैं, सिर्फ राजेश ठाकुर जो है वो केंद्रित हैं। खुल करके यही है कि राजेश ठाकुर के ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि आरपीएन सिंह ने जिस तरीके से प्रदेश का कमान राजेश ठाकुर को सौंपा, उस पे आप लोगों का सवाल है कि उस पे जो है फिर से पुनर्विचार होना चाहिए। राजेश ठाकुर तो आप ही लोगों के साथ 1 साल 2 साल पहले तक प्रवक्ता के पैनल में थे। बहुत बढ़िया बात है। जो जिम्मेवारी, मैं ये कह रहा था कि जो जिम्मेवारी उनको दिया गया उसमें वो फेल कर गए। यहाँ झारखंड में आरपीएन सिंह का गुट चलता था। पहला ऐसा प्रभारी देखे जो 3 घंटा रहते थे होटल रेडिसन ब्लू में, कार्यकर्ताओं से मिलते थे स्टेट गेस्ट हाउस में, और किसी से मिलते थे मोराबादी मैदान में, और बाकी लोग से मिलते थे कांग्रेस भवन में। ठीक रांची आने का 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले उनके 4-5 लोगों को सूचना मिलती थी कि प्रभारी आने वाले हैं। आप ये जानते हैं कि राज्य के अंदर में कौन ऐसा सीनियर नेता था जो उनसे मिलने जाते हो या उनसे विचार विमर्श करने जाते हो, या उन्होंने कभी ये जरूरत महसूस की कि उन लोगों से बात करना चाहिए जो दूसरे राज्यों में उनकी भूमिका चल रही है? अब वो है नहीं। आप लोग जो इतना घुमा करके बोल रहे हैं, सीधा बोलिए कि क्या राजेश ठाकुर से आप लोगों को दिक्कत है? नहीं, वो पूरी टीम से दिक्कत है, पूरी टीम से दिक्कत है। राजेश ठाकुर एक व्यक्ति नहीं है, उस निर्णय से प्रॉब्लम है।
कौन उनकी जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसको तो भूमिका उसको उसकी कांग्रेस में क्या भूमिका है जिसको जिम्मेवारी दी गई थी? कांग्रेस अंबा ने और बाकी लोगों ने जो है वो आरपीएन सिंह के ऊपर सवाल उठाया है। वो लोग ये नहीं मांग कर रही हैं कि आरपीएन सिंह ने जो निर्णय लिया है उसको आप हटा दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। वैसे लोग, हम सब लोग एक संगठन करता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि आपके मित्र थे, हमारे बहुत सारे मित्र हैं। संगठन में हर लोगों की अलग अलग भूमिका होती है। अगर हम बहुत अच्छा झंडा लगा सकते हैं तो हमको आप दे दीजिएगा प्रवक्ता का काम, तो हम नहीं कर पाएंगे। जो आदमी जनता के बीच इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहता है वो आदमी संगठन करता नहीं होता है। हर लोगों की भूमिका अलग अलग होती है। अब जो आप लोग बंधु तिर्की और बाकी लोग जो जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, गीता कोड़ा, इन सब लोगों को आप लोग हटाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चुनावी राजनीति में हैं और संगठन सभी लोग संगठन का चेहरा अगर नहीं रखिएगा तो अजय कुमार भाग गए पार्टी छोड़ के। ये सभी लोग फिर जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप है कि नहीं? नहीं, मैं तो देखिए, राजेश ठाकुर तो संगठन में रहे हमेशा, शुरू से रहे, एनएसयूआई से लेकर के यहाँ तक। एनएसयूआई के खिलाफ चुनाव लड़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने। एनसीपी में चले गए थे, कल फिर नहीं चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की, गीता कोड़ा, इन सबको हटा दिया जाए? मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, हम जैसे कार्यकर्ता, आप कभी सुने हैं कि किसी नेता के जाने से पटाखा फूटता है? कभी सुने हैं कि पटाखा फोड़ते लोग खुशी मनाते हैं पूरे झारखंड में? यूपी में भी अभी पटाखा फूटा है, अपर्णा यादव गई हैं भाजपा में, बहुत लोग खुश थे सपा के। हाँ, तो उनका पारिवारिक लोगों का मामला रहा होगा। चलते रहता है पॉलिटिकल पार्टियों में जो है ना, दिल से आप मत सोचिए। ये सारे जो भी लोग देख रहे होंगे ना और देखेंगे, उनको पता है कि पॉलिटिकल लोगों का आज यहाँ है कल वहाँ है, तो ये सब पटाखा नहीं फूटेगा, आने पे भी फूटेगा, जाने पे भी फूटेगा। सवाल से मत घुमाइए। आप लोग कल से जो है टीवी पैनल में बैठ रहे हैं, आप लोगों का इंटरव्यू आ रहा है अलग अलग जगहों पे, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। आप लोग खुल के बोलिए ना कि भाई आरपीएन सिंह ने जो लिस्ट जारी किया है उस पर विचार होना चाहिए। तो उस लिस्ट में आपके नेता लोग भी आ रहे हैं, आपके जो प्रिय हैं वो लोग हमारे प्रिय हम कितने, आप तो कितने दिन से जानते हैं हमको संगठन में? बहुत दिन से जानते हैं, 10-12 साल। कभी किसी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के मेरी कभी आज तक बयान आपने सुना है? मैं कितने प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया। मैंने अजय कुमार जी के भी साथ काम किया, सुखदेव भगत जी के साथ भी काम किया, प्रदीप बालीबाचू के साथ काम किया, रामेश्वर के साथ। एक संगठनकर्ता के रूप में ये अगर हम ये मानते हैं कि पार्टी की तरफ से कोई गलत डिसीजन हो रहा है तो उस निर्णय का यही बीमारी है हमारे झारखंड के लीडर्स आप में। जो 3 नाम लिए ना दुबे जी, मैं बोल दे रहा हूँ, 3 नाम जो आप लिए, डॉक्टर अजय का नाम लिए, सुखदेव भगत का नाम लिए, डॉक्टर रामेश्वर उरांव का नाम लिए, बालमुचु जी को छोड़ दे रहे हैं। ये जो 3 नाम है राजेश ठाकुर के अलावे, उन 3 नामों पे भी जो है आरपीएन सिंह की ही सहमति थी, जिनके साथ आप काफ़ी मिलजुल करके जो है आपने काम किया। राजेश ठाकुर का आपसे क्या रिश्ता है? वो झारखंड कांग्रेस में जो लोग हैं या फिर झारखंड कांग्रेस को जो समझते हैं उस पर तो पता है। अब आप जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो वो तो ये स्पष्ट लग रहा है कि आप लोगों तीनों की ये व्यक्तिगत लड़ाई है और उस पर आप लोग आधार बना रहे हैं आरपीएन सिंह के जाने को लेकर। देखिए, हमारी कोई उनसे न खानदानी दोस्ती थी और न खानदानी दुश्मनी है और न कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। आप बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत, हम जैसे कार्यकर्ता जिसने एनएसयूआई से अपनी राजनीति शुरू की है, हमें पार्टी की दर्द मालूम है। जिनको विधायक का टिकट नहीं मिलेगा, सांसद का टिकट नहीं मिलेगा, वो चले जाएंगे। अगर टिकट मिलेगा तो वापस भी आ जाएंगे। लेकिन आलोक दुबे जैसा कार्यकर्ता संगठन में अगर नहीं भी कुछ मिलेगा तो भी हम कांग्रेस पार्टी, बहुत कुछ मिला है, टिकट भी मिला। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आगे नहीं भी कुछ मिलेगा तो भी हम संगठन के कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे। लेकिन अगर हम नहीं कहेंगे, अगर हम नहीं आपको मालूम है बिहार में क्या है? आज 1.5 साल से वहाँ बिहार में अध्यक्ष का गठन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं। मालूम है कि यहाँ अगर डिसीजन गलत होगा तो बिहार के लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन झारखंड में हर राजनीतिक दल में ये गड़बड़ी है कि यहाँ के लोगों को बर्दाश्त करने की अद्भुत क्षमता है, लोग रिएक्ट नहीं करते। और जिसकी वजह ये है कि यहाँ कर्नाटक से भी लोग अध्यक्ष बन सकते हैं,
कभी आप देखिएगा कि जो है वहाँ मुजफ्फरपुर से आ ही गए हैं, कहीं और से भी आ जाइए। तो ये सब चीज़ें जो है, आप जब कांग्रेस के पक्ष में जब ये बात बोलते हैं कि हमारी पार्टी वैचारिक दल है, वैचारिक पार्टी है, विचार के बल पे जो है इसके कार्यकर्ता हैं, तो इसके प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, उससे आप फिर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? फिर तो आप वही बात करेंगे क्षेत्रीय पार्टियों की तरह कि भाई भाषा के आधार पे, इनके अरे आधार नहीं संजय जी, वो नहीं है। राजनीतिक जमीन जिसकी जहाँ पर रहेगी, आपको उसको तवज्जो देना पड़ेगा। नहीं तो लोग हमको, आप कहते हैं ना कांग्रेस का क्यों नुकसान हो रही है, कांग्रेस पार्टी से क्यों लोग बाहर चले जा रहे हैं। हमारे संपैताइजर हमको कहते हैं वोट देते हैं कांग्रेस को, चल जाता है बीजेपी में। क्या जवाब देंगे हम उनको? बोला आपको वोट काहे दें, आपको वोट देते हैं, आपका वोट चला जाता है बीजेपी में। ये जवाब ये तो आपके जो हमको- राष्ट्रीय नेतृत्व है उन हाँ, लोगों के आप पास डिस्कस भी कर नहीं रहे हैं, है। आपसे डिस्कस कर रहे हैं। राजेश गुप्ता जी हैं, आप जो है इन दोनों के लोगों के बीच में क्या पीस जा रहे हैं? जैसे कांग्रेस पार्टी से जिसको प्यार रहेगा वो एकजुट हर जगह नजर आएंगे। और कल की जो घटना घटी है इस राज्य के प्रभारी आरपीएन सिंह जी के जाने के बाद, आप हम तीनों को देख रहे हैं, चूँकि हम लोग राजधानी में रहते हैं और कांग्रेस के लिए मुखर है, कांग्रेस के हित के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए। और जिस प्रकार लोग खुश हुए हैं कि एक बला बोलते हैं ना, कि एक समस्या, एक दुख, एक भय वो चला गया। तो वो एक भय जो निर्णय लिया है उस निर्णय पे पूर्ण विचार होनी चाहिए। मैं खुद आरपीएन सिंह जी से, अगर आपके इस फॉलोअप को देखेंगे तो मैं उनको 3-3 बार बोला कि हमें राहुल जी से मिलवा दीजिए। वो हर बार बोले अरे मुझसे मिल लिया तो राहुल से मिलने की क्या आवश्यकता है। ये उनकी भाषा रहती थी। तो जब आला कमान को, मालिक को, मतलब जो हमारे नेता हैं उनको अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाएंगे हम, तो उसके लिए तो पूर्ण विचार होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी से मिलने के लिए ना हर कांग्रेसी जो है इच्छुक है, और जो भी कांग्रेस पार्टी में है उसको लगता है कि एक बार हम अपने शीर्ष नेता से मिल लें। अगर नहीं मिल पा रहा, इसको कोई अगर आप आधार बनाएंगे तो थोड़ी जनता सुनेगी। मैं बता रहा हूँ जनता सुनेगी। और मेरे व्यवहार, मेरे आचरण जो रहे हैं इस राज्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो विश्वास करते हैं। मैंने चुनाव 2019 के चुनाव के पूर्व 81 विधानसभा का हमने पूरे डेटा, कास्ट इक्वेशन से लेकर सब कुछ, कौन कहाँ पर जीतेंगे, इस एक 5-5, 4-4 लोगों का पैनल बनाकर आरपीएन सिंह जी को दिया था। और उसी सब्जेक्ट पे मैं राहुल जी से, सोनिया जी से मिलना चाह रहा था, मगर उस चीज़ को उन्होंने नकार दिया। मेरा पूरा का पूरा डेटा वो लेकर खुद बैठ गए। वो टिकट बंटवारे के टाइम भी 6 ऐसे विधानसभा थे जिनको अलायंस को दे दिया, जबरन दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कार्यशैली रही थी वो कांग्रेस के खिलाफ एक लंबे समय से रही थी। और आज भी जो वो गए हैं तो हमें लगता है कि हम लोगों को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को, आलोक जी को, किशोर जी को और मेहनत करने की आवश्यकता है। लोगों का विश्वास, आप लोग जो इतना तल्ख होकर के बयानबाजी कर रहे हैं, अगर आरपीएन सिंह ऐसा अगर होता है कि फिर से आ जाएं, तो जिस तरीके से आप लोग जिंदाबाद का नारा एयरपोर्ट तक पहुंच करके लगाते रहे हैं, तो ये फिर लगाना पड़ सकता है। कभी नहीं, मैंने कभी नहीं उनके जिंदाबाद के नारा लगाया है और ना ही उनके पीछे मैं दौड़ा हूँ। और मैं उनसे प्रयास ही नहीं करता था मिलने का। मगर संगठन हित की जहाँ बात आती थी, संगठन की मजबूती या एक निर्णय लेने की, उस पर जरूर मैं उनको सुझाव अपना देता रहा हूँ। उमंग सिंघार जी को मैंने सुझाव दिया था, वो काफ़ी अप्रिसिएट किए थे। आखिर आरपीएन सिंह की कार्यशैली के कारण ही वो यहाँ पर आना छोड़ दिया। मेहुल हक चले गए दूसरे पार्टी में। ये आरपीएन सिंह जी की कार्यशैली कांग्रेस के खिलाफ थी। और जो निर्णय उनके द्वारा लिया गया, आप हमें बताइए ना कि उस निर्णय पर विचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई पकड़ा जाता है कहीं पर, किस पर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है या केसेस हो जाते हैं किसी भी टाइप का, तो क्या उसके साथ रहने वाले पर चार्ज नहीं होता? उस पर भी गंभीर होते हैं, उस पर भी जांच होती है। वो जांच होनी चाहिए, पूर्ण विचार होनी चाहिए। ठीक है, आप जिंदाबाद नहीं करते थे, लेकिन कोलाबेरा इलेक्शन में तो दुबे जी लगातार जाके आरपीएन सिंह जी से मिलते रहते थे, उनसे आदेश लेते थे, उस पर काम भी करते थे। नहीं बिल्कुल, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि आरपीएन सिंह प्रभारी के रूप में जब आए थे पहली बार 2016-17 में, तो हम नहीं गए थे, हम गए थे, हम जिंदाबाद भी किए थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा 2018 में हुई। मैं 1 साल संगठन का सदस्यता प्रभारी रहा और मेंबरशिप कराया पूरे झारखंड में, 4.5 लाख नए सदस्य बनाए,
राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए यहाँ से प्रस्ताव बना करके भेजा। हमारे प्रभारी थे उस समय चरणदास महंत इलेक्शन के, और जो भी झारखंड उत्तर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो थे हमारे साथ में। उनके साथ मैंने काम किया और पूरी लिस्ट जो बना करके जब दी हाईकमान को, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष का सिग्नेचर किया हुआ, ये आदमी इतना हठधर्मी है कि मुझे, जो मैंने सबको एआईसीसी मेंबर बनाया, इसने मुझे नहीं बनने दिया, इनको नहीं बनने दिया, इनको नहीं बनने दिया, किसी को नहीं बनने दिया एआईसीसी मेंबर। और एक जो संगठन करता होना चाहिए, इन लोग की कोशिश उस समय 30 लाख रुपए जो हम लोगों के ये थे वो आज भी जमा रखे हुए हैं। ये लोग चाहते थे कि उसको ये कर दिया जाए, इस्तेमाल कर दिया जाए, लेकिन चरणदास महंत जी ने कहा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी काम करने का, तो आपको एप्रिसिएशन अगर नहीं मिलेगा, आप जिस संस्थान में काम करते हैं, आप अच्छा काम करके रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम लोग जब रिजल्ट अच्छा देते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव जिताया, मुलायम सिंह भतीजा यादव के भतीजे को जब वहाँ चुनाव हराए 2003 में NSCY के रूप में हम रहते हुए, तो मुझे ऑस्कर जी ने कहा, बुलाया कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने के लिए, और ऐसे पीठ पर हाथ रखा, बोला वेल डन बेटा। 19 साल के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में NSCY चुनाव जीती है। तो तक और एक और लास्ट में उमंग सिंघार, जो ठीक कहा राजेश छोटू जी ने, वन पर्यावरण मंत्री थे मध्य प्रदेश के। ये आदमी को सोचिए कितनी पीड़ा थी कि मेरे अलावा कोई झारखंड के कांग्रेस को टच नहीं करे। वो आदमी को साहेबगंज से चीफ सेक्रेटरी को बोल करके वापस बुलवा के पैक करके भेज दिया दिल्ली, और वो आदमी आज तक वापस नहीं आया। जबकि सही मामले में चुनाव में अगर भूमिका आप देखेंगे तो उमंग सिंघार की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ही वॉज ट्राइबल लीडर। वो अपनी टीम लेकर के आए थे मध्य प्रदेश से और पूरे झारखंड में घूमे थे, इसलिए इनकी दुबे जी, आप जिस तरीके से आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मैं सिगरेट ऐसे पीते थे, स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे मीटिंग्स के अंदर, चाहे महिला विधायक हों या फिर महिला कोई नेता हो या कार्यकर्ता हो, इस तरीके की बातें आप बाहर रख रहे हैं, तब जबकि अब RPN सिंह यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में संगठन के अंदर जो है, आपको नहीं लगता है कि आपके ऊपर भी सवाल उठेगा कि आगे चल करके अगर आप लोगों को फिर से संगठन में कोई जिम्मेवारी दी जाती है, कल के डेट में फिर आप लोग सवाल खड़े करेंगे, किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि आप लोग तो कोई प्रूफ सामने रख नहीं रहे हैं, आप लोग बयान दे रहे हैं। बयान का जो आधार है वो RPN सिंह को जाने को लेकर के है, तो वो तो अब है नहीं। प्रूफ तो आप उससे पूछिए ना जो पैसे का लेन देन की बात कर रहा है। पैसे का लेन देन का कोई हमारे पास में हमने कभी आरोप लगाया है? सिगरेट नहीं पीते थे, 4 गो प्रदेश अध्यक्ष उनके रहते छोड़ के। सिगरेट कौन नहीं पीता? अरे मेरी बात सुनिए ना, RPN सिंह का गुट नहीं चलता था, तो आज हम बोल रहे हैं RPN सिंह अपने गए तो अपना गुट को लेके जाइए, तो इसमें कौन सा खराब बात बोल रहे हैं? हमने कहा RPN सिंह का गुट कांग्रेस चलता था यहाँ। आपके हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी किशोर जी? नहीं। कोई भी जाता है तो नहीं थोड़े चलेगी। सबको लेकर के चला जाएगा, तो जिसको जाना नहीं है थोड़े जाए। तो अपना बीज वो यहाँ झारखंड को बर्बाद करने के लिए बो के जाएगा, तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। कैसे उखाड़ के फेंकिए? देखिएगा कैसे उखाड़ के फेंकेंगे। फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आपके नेता है ना? हाँ नेता हैं, उनके उन्हीं के सिग्नेचर से अभी राजेश ठाकुर है ना, उन्हीं के सिग्नेचर से हैं, और उन्हीं के सिग्नेचर से अविनाश पांडे बने हैं, और नया जो आएंगे उन्हीं के सिग्नेचर से आएंगे। राजेश जी ने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया कि 3 साल से किसी को मिलने नहीं दिया RPN सिंह ने, और जब राष्ट्रीय नेतृत्व को हकीकत बात पता चलेगा तो फिर वो बात पर गंभीरता से विचार होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व का, पार्टी हाईकमान का इसमें कोई ये नहीं है, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी हाईकमान का इसमें कोई दोष नहीं है। राष्ट्रीय हाईकमान ने जिस पर भरोसा किया, जिस पर विश्वास किया, जिस पर यकीन किया, वो आदमी चला गया बीजेपी में। उस आदमी का कांग्रेस चलता था झारखंड में, वो अपने लोगों को साथ में लेके चले जाएगा, कांग्रेस साफ हो जाएगी। तो अपने लोग तो उनके 4 लोग हैं, आप चाहते हैं कि रामेश्वर उरांव को भी बाहर कर दिया जाए? नहीं, वो बादल पत्रलेख को बाहर कर दिया जाए? नहीं, आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा बात। RPN सिंह का जब निर्णय का बात हो रहा है, तो RPN सिंह के निर्णय में रामेश्वर उरांव भी हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी तक दी गई, उनको बाद में मंत्री बनाया गया, फिर दूसरे लोगों को मौका लीजिए। मेरा भी सुन लीजिए, 1 बजे तक रामेश्वर उरांव बैठते थे, 2 बजे रात तक रामेश्वर उरांव बैठते थे। जिसको हम कह रहे हैं वो जानते हैं कौन अपने हैं और कौन गैर हैं। 2 बजे रात तक रामेश्वर उरांव थोड़े बैठते थे। 3 घंटा उस होटल में, 3 घंटा उस होटल में, अलग अलग कैटेगरी है। उरांव का उम्र हो गया है, वो 7 बजे के बाद मंत्री हैं लेकिन नहीं मिलते हैं, घर में घुस जाते हैं। अभी ये सब सवाल मत करवाइए। देखिए परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई है,
वो परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद बहुत गंभीरता से मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनका निर्णय जो था वो किसी के मदद पहुंचाने के उद्देश्य से था और उस निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए। ना सिर्फ पुनर्विचार होना चाहिए, वो निर्णय वापस होना चाहिए जो उन्होंने, जब से ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, तब से मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग खुद समाचार चलाए हैं, उसके बाद जो फैसले लिए हैं, तो वो इसकी क्या गारंटी है कि वो भी बीजेपी के हाई कमांड को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को खुश करने के उद्देश्य से मुझे लोगों ने बताया। मतलब आप नहीं, बहुत 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 गंभीर सवाल है। सवाल ये है आपके मन में, जो कि आप बोल रहे हैं इशारों में, कि यहाँ पे आरपीएन सिंह जो है लोगों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये बोल रहे हैं, मतलब आप अपने विधायक जो आपके मंत्री हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप कर सकते नहीं हैं, तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे जो यहाँ के सीनियर लीडर हैं, जो सीनियर एमएलए हैं, हमारे जो आलमगीर आलम विधायक दल के नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं एमएलए रामेश्वर राव, उनके प्रयास से, उन लोगों के प्रयास से ये अभियान विफल हो गया। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो ये सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र, उसके पहले जो ड्रामा हुआ वो इसी की कड़ी थी। उसको फेल किया कांग्रेस के सम्मानित लोगों ने। ये बहुत, उस समय क्या हुआ था, मतलब ये जो यूपीए की जो बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के विधायक नहीं गए थे, शीतकालीन सत्र के पहले जो एक बैठक होती है विधायक दल की, द्वारा उसको प्रभारी ने, अरे जिस दिन शामिल हो रहा था उस दिन यहाँ पर कितने लोगों से बात किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, और पूछा कि क्या सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी आरपीएन सिंह अगर आ जाएंगे तो। मैं धन्य मानता हूं झारखंड के कांग्रेस के नेताओं का, 16 हमारे जो 18 एमएलए हैं उनका, कि उन्होंने इस अभियान को विफल कर दिया, वरना आज कुछ और देखने को मिलता। दुबे जी काफ़ी गंभीर बातचीत कर रहे हैं। हम लोग बातचीत तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं, जो कि आपके मित्र भी हैं और आपसे अलग तो बिल्कुल नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो आपको भी ये जानकारी थी कि आरपीएन सिंह ने ही यूपीए विधायक दल की बैठक में कांग्रेसी विधायकों को नहीं जाने दिया, और उसके पीछे की वजह यही थी कि उन लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, उस प्रकरण में आप गवाह नहीं हैं? मैं खबरची हूँ। मैं फॉलोअप भी गवाह हैं, क्योंकि फॉलोअप को मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी टीम है आपकी और मेहनत करते हैं आप खबर करने में। तो उस समय आप भी थे वहाँ पर जिन लोगों ने डुग्गी ड्रामा किया था। लोगों ने सिर्फ ये दिखाया था कि कांग्रेस के विधायक जो है यूपीए की बैठक में नहीं गए, उसके पीछे की वजह क्या रही वो पता नहीं चल पाया। आज आप लोग ये बोल रहे हैं कि आरपीएन सिंह जो है जाने नहीं दिए, और कई विधायकों से जो है वो संपर्क कर रहे थे कि वो भी मतलब उनके साथ भाजपा में जाए। कई अखबारों में छपे थे और टीवी में भी आया था कि प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार गिराने तक की धमकी दे डाली थी। और ये धमकी उनके बस की चीज़ नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है कि धमकी वो दे सकते हैं। उनके पीछे आरपीएन सिंह खड़े थे। आरपीएन सिंह, सही कहा किशोर जी ने, आरपीएन सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कि किसी तरह से ये काम किया जाए, और वो उसमें आगे भी बढ़ रहे थे। लेकिन कहा ना कि हमारे विधायक और मंत्री ने कहा कि जनता ने आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार 5 साल के लिए दिया है आप, और जब देखा वो विफल हो गए तो पहले भी जा रहे थे। जिस दिन हमारी रैली थी जयपुर में, उस समय भी जाते जाते उस दिन वो रुके थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, जैसे हमारे कई विधायकों ने कहा है कि आदमी सरकार गिराने की कुत्सित साजिश रच रहा था, उसमें 100% सच्चाई है, लेकिन ये पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ी उनको यहाँ पर। तो इस तरह के राजनीति में अगर हम चुप, आपने एक सवाल पहले किया जो छूट गया था मुझे, मैं मानता हूँ कि हम जैसे लोगों की गलती रहती है कि हम नहीं बोल पाते। मैंने पहले कहा आपको, ये सिर्फ उनकी नहीं है, ये झारखंड की मिट्टी की आप इसको ताकत समझिए, या हमारे अंदर में कहीं ना कहीं एक सम्मान रहता है अपने अतिथियों के प्रति कि हम उसको बोल नहीं पाते, लेकिन हमको बोलना चाहिए। और नहीं बोलने का नतीजा ये होती है कि ऐसे लोग हमेशा चारागाह समझ लिया है झारखंड को, झारखंड की राजनीति को चारागाह समझने वाले लोग हैं। इसलिए हर इंसान की जिस प्रकार की भूमिका रहती है, उस भूमिका से इतर अगर फैसले होंगे तो संगठन भी कमज़ोर होगी
और हाई कमान को इन लोग गलत तरीके से फीडबैक करके इसका नुकसान पहुंचाते हैं। हम पार्टी यहाँ हमसे कमज़ोर नहीं हुई है। पार्टी जब भी कमज़ोर हुई है झारखंड के अंदर में, ये पार्टी हाई कमान के जो दूत बन के आते हैं, ये लोग गुमराह करते हैं हमारे नेतृत्वकर्ता को। और अगर राहुल गांधी जी को पता चल जाता, मैं वहाँ गवाह हूँ, 2 दिन मुझे जैसे इन लोगों ने देखा, इन लोगों को छटपटी लग गया कि आलोक दुबे आ गया। और मैं चिट्ठी निकलने के 1 दिन पहले राहुल गांधी जी से मिला हूँ। अगर राहुल गांधी जी को ये पता हो जाता कि एक ट्राइबल लीडर जिसको सोनिया गांधी जी ने 2 बार एसटी कमीशन का चेयरमैन बनाया, डीजीपी के पोस्ट को छोड़ करके टिकट दिया, कैबिनेट का मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष में पहली बार 16 सीट हम जीत के ले आए जिसके नाम पर, अगर उसको हटा करके अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो कभी भी राहुल गांधी उसी समय कान पकड़ करके आरपीएन सिंह को बाहर कर दिए होते। वो सच्चाई सामने नहीं आने दिया गया, जैसे हमारे साथी राजेश गुप्ता जी ने भी कहा है अभी आपको। बातचीत काफ़ी लंबी हो गई। 2-3 चीज़ें जो है वो स्पष्ट है इस बातचीत में, जिसमें कि ये तीनों लोग यह चाह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व जो है दोबारा रामेश्वर उरांव को मिले। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत इस बातचीत में निकली है वो ये है कि यूपीए की बैठक में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं जा पाए थे, उसके पीछे की वजह जो है ये लोग आरपीएन सिंह को बता रहे हैं। और ये लोग यह दावा कर रहे हैं कि आरपीएन सिंह कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में जब आरपीएन सिंह के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अगर कोई प्रदेश की कमान संभाल रहा है तो आगे भी खतरा बना हुआ है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in